हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू ब्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। तो आज मैं आपको अपनी कल की सेल, मतलब कुछ खास नहीं है बताने जितनी। और कल फ्लिपकार्ट पे जो है वो 4000 की सेल हुई थी। और जो फ्लिपकार्ट पे कल सेल बढ़िया हुई थी। मीशो पे थोड़ा अभी डाउन चल रहा है, तो मीशो पे मैं वर्क कर रही हूँ। जो भी उसका रिजल्ट रहता है मैं आपको फिर बताऊँगी कि मैंने क्या क्या इसके लिए करा है। तो मीशो के ऊपर सेल 5000 नहीं, सॉरी 4000 के अप्रोक्स से 55 ऑर्डर आए थे। और पहले जहाँ पे 100 ऑर्डर के समथिंग आ रहे थे, वहाँ पे अभी अप्रोक्स 50 ऑर्डर के अप्रोक्स आ रहे हैं। तो मतलब 4500 से के 5000 के बीच में ऑर्डर आ रहे हैं। चलो कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। नेक्स्ट, आज जो मेरे पास में अभी एक जो व्यूअर है उनका मेरे पास में मैसेज आया। उन्होंने कहा कि दीदी, अगर हम मार्केट से मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो सेम प्रोडक्ट अगर वो मैन्युफैक्चरर भी वहाँ पे सेल कर रहा है तो हम उससे कम्पीट कैसे करेंगे। और ये काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आती भी हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको बताती हूँ कि मैन्युफैक्चरर और जिसे अपन आप उस बंदे से कम्पीट अगर कर सकते हो मैन्युफैक्चरर से, तो केवल एक चीज़ है कि अगर आप खुद की ब्रांड बना के और अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो तो वो एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप मैन्युफैक्चरर से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा ऑर्डर लेके आ सकते हो। तो मैं आपको एक इसके ऊपर ये मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न था, एक ये था कि ये चीज़ें काफ़ी लोगों के दिमाग में आती हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैन्युफैक्चरर के पास में सक्सेस लिमिटेड है। ये नहीं होता कि हर जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सक्सेसफुल होता है। जी नहीं, आज आप अगर देखोगे मार्केट के अंदर इतने प्रोडक्ट वगैरह आते हैं, आपने कभी देखा है क्या कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है और कौन नहीं है। बल्कि आपको ये देखेंगे कि जो भी बड़े प्रोडक्ट हैं, कुछ एक मैन्युफैक्चरर ही हैं और बाकी सारी की सारी कंपनियां उस एक ही बंदे के पास में से, जैसे आपने वाव कंपनी का नाम सुना होगा, मामा अर्थ का नाम सुना होगा। दोनों सेम मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवाते हैं। मामा अर्थ अलग प्राइस पॉइंट पे सेल करती है, वाव अलग प्राइस पॉइंट पे सेल करती है। पैसा जो उन लोगों के पास में आता है वो उनकी ब्रांडिंग का आता है। आप एक सिंपल सा, आज मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ और काफ़ी लोग मेरे से लेके और वाइट लेबलिंग करवाते हैं। तो आजकल तो काफ़ी शॉपकीपर भी ये हो गए कि हम दूसरी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे, हम ही इन प्रोडक्ट को हमारी ब्रांड में करके, क्योंकि हम लोग कोई ब्रांड यहाँ पे लेके आते हैं और थोड़े टाइम बाद के अंदर जब वो चलने लगती है तो बराबर का सेलर जो दुकान वाला है वो प्रोडक्ट लाके और सेल करता है और हम लोग जो मेहनत करते हैं हम उसका मतलब बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलता है। तो इसलिए आजकल काफ़ी लोग अपनी ब्रांड के अंदर, तो मैंने ये खुद ने सेल कर देखा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जब काम स्टार्ट करा था सोप से करा था और मैं सोप एक बहुत ही ज़्यादा प्राइस के नहीं सेल करती थी। कोई 70 रुपीज़ का, कोई 100 रुपीज़ की MRP थी, 42 रुपीज़ के भी थे और एक सोप मैंने 28 रुपीज़ में भी निकाला था। मैंने जब उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट करी तो जो किसी एक कोलकाता के मॉल के अंदर एक बंदा था, उसने मेरे को ये कहा कि मैम आपको इन प्रोडक्ट्स की MRP बढ़ानी चाहिए और 300 से 400 रुपये के बीच में आप MRP करोगे तो मैं मेरे मॉल के अंदर इनको सेल करूँगा। वहीं पे काफ़ी लोग जो किराना की स्टोर वाले थे वो ये कहते थे कि मैम 70 रुपीज़ नहीं, आप इनकी प्राइस 30 रुपये के अप्रोक्स करो। तो आपका प्रोडक्ट एक है। मैं एक स्किन वाइटनिंग करके एक जो सोप वगैरह था, तो मुंबई की एक लेडी बनवाती थी हमसे और वो सोप वो 300 रुपये के अंदर सेल करती थी। तो इस चीज़ से डिपेंड नहीं करता है कि आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप उसको, मैन्युफैक्चरर के पास में 2-3 चीज़ों का फ़ायदा रहता है कि एक वो उसकी कॉस्ट उसके कंट्रोल रहती है। प्रोडक्शन अगर उसके पास में ज़्यादा ऑर्डर आते हैं तो प्रोडक्शन उसके में क्वालिटी वगैरह कंट्रोल रहता है कि वो जैसी क्वालिटी एक बार बना रहा था वो दे सकता है। बट वो कम्पीट कर पाएगा ये नहीं, और वो कम्पीट मोस्टली जगह नहीं कर पाते कि वो उन लोगों का जो एक मैन्युफैक्चरर होता है उसका सारा का सारा ध्यान केवल इस चीज़ पे होता है कि मेरे को प्रोडक्शन करना है, इस प्रोडक्ट का सस्ते में निकालना है, प्रोडक्शन करना है। बल्कि एक जो ब्रांड ओनर होता है वो हमेशा ये देखते हैं मुझे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी करनी है, इसकी मार्केटिंग ऐसी करनी है कि मैं इस प्रोडक्ट को मतलब बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे, आपने देखा होगा बहुत सारी एक जो प्रोडक्ट था मैंने उसका देखा था, वो
ये जो ऑयल आता है ना, जो हर्ब्स के अंदर जो ऑयल आता है, उस ऑयल को 1800 रुपये के अंदर, मतलब अगर उसकी कॉस्टिंग देखी जाए तो 150 रुपये भी उसकी कॉस्टिंग नहीं थी, वो 1800 रुपये में सेल होता था। बट उसका जो मार्केटिंग थी वो एक एक्ट्रेस करती थी, अभी मुझे उस एक्ट्रेस का नाम नहीं याद आ रहा, तो वो एक्ट्रेस उसका जो मार्केटिंग करती थी, इसलिए वो 1800 रुपये के अंदर भी सेल हो रहा था। तो कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है वो उसकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। आज मेरे जो प्रोडक्ट हैं, मैं उन प्रोडक्ट को मैंने खुद ने जब ऐड चलाया है, मैंने मेटा पे ऐड चला के उन्हीं प्रोडक्ट को 499 रुपये में भी सेल करा है। दूसरी ब्रांड्स है वो 999 पे भी सेम प्रोडक्ट को सेम पैकेजिंग के अंदर सेल करती थी। और आज जब कंपटीशन ज़्यादा हो गया तो हम उस प्रोडक्ट को 199 पे भी सेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो ही उसको आप compete नहीं कर पाओगे। मैन्युफैक्चरर को compete करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप वाइट लेबल, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके पास में ज़्यादा ऑर्डर नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे जब आपकी ब्रांड से अवेयर होने लग जाओगे उसके बाद के अंदर लोग उस पर ऑर्डर करेंगे। और यकीन मानिए मैन्युफैक्चरर के 2-4-5 रुपए के और GST के अंदर कुछ लोचा कर करा कर वो उससे प्रॉफिट लेते हैं। बट ब्रांडिंग बना, जो बंदा ब्रांड बनाता है, जो वो बंदा एक बार मेहनत कर लेता है तो उसके बाद में उसको मैन्युफैक्चरर भी compete नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताती हूँ कि आप सपोज करो कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप एक रॉ प्रोडक्ट लेके आए। सब जैसे कल मैंने आपको मुल्तानी पाउडर बताया था कि हम लोग मुल्तानी पाउडर सेल करते हैं, तो मुल्तानी पाउडर आपने लिया। मुल्तानी पाउडर तो मतलब सिंपल है कि हाँ भाई उसको कोई भी ले सकता है। अब आप अगर देखोगे तो मुल्तानी पाउडर 100 ग्राम का डिब्बे में पैकिंग होके 199 रुपये का भी सेल हो रहा है, 399 का भी सेल हो रहा है, और 25 रुपये 30 रुपये का जो है MOQ के अंदर सेट करके लोग बाग उसको भी सेल कर रहे हैं। सिंपल दुकानों के ऊपर भी सेल हो रहा है। तो इसकी सोर्सिंग से मतलब नहीं है कि आप उसकी मार्केटिंग और उसकी पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने किस तरह से दिखा रहे हैं, आप उसका ऐसा क्या यूज केस बता रहे हैं कि लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस, और उसको जिस प्राइस पॉइंट पे आप उसको सेल कर रहे हो उस प्राइस पॉइंट पे आप वो उसको ले लें। सेकंड, जब कोई ब्रांड बनती है, आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे मार्केट के अंदर कोई शर्ट अगर आपको मिल रहा है, तो सेम शर्ट अगर हम देखते हैं कि नहीं यार मुझे एडिडास का प्रोडक्ट लेना है, मुझे इसका लेना है, मुझे इस कंपनी के शूज़ लेने हैं, तो हम कंपनी क्यों बोलते हैं? वो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में इतनी महंगी थोड़ी ना आएगी। कोई भी अगर आप आज अगर खुद भी जो भी मेरा जो वीडियो देख रहे हो वो मोस्टली लोग सेलर होंगे। आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है आप लोगों को, मैन्युफैक्चरर के पास में से आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, वो केवल आपको सिंपल प्रोडक्ट दे रहा है। हम लोग भी KG के अंदर भी प्रोडक्ट देते हैं। कौन बंदा उसको किस तरह की कितनी अच्छी अट्रैक्टिव पैकेजिंग करके उसको सेल कर रहा है, उससे आपको तो मैन्युफैक्चरर को से ज़्यादा ऑर्डर लाने का आपके पास में मैं आप लोगों को केवल एक ही गुरु मंत्र दे रही हूँ, दीदी मंत्र मान लो, गुरु मंत्र नहीं तो, कि आप मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट परचेज करके उसके बाद में अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हो उसमें, जिसके अंदर एक आप अच्छी पैकेजिंग, अच्छी उसकी ब्रांडिंग करिए, उसकी फ़ोटोज़, और एक उस पर अच्छे रिव्यूज़ होंगे। अगर रिव्यूज़ कोई भी बंदा अगर उसको लेता है तो रिव्यूज़ वगैरह पे ही ज़्यादा देखता है। आपके पास में जब भी कोई प्रोडक्ट आता है तो आप कभी ये नहीं देखते कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, आप ये देखते हो कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, इस पर रेटिंग रिव्यूज़ कितना अच्छा है, वर्क करता है नहीं करता है। और जब आपको वो ब्रांड अच्छी लगती है तो नेक्स्ट टाइम आप जब आपको भी कभी भी उस ब्रांड का कोई प्रोडक्ट दिखता है तो आपको ये लगता है लास्ट टाइम मैंने इसका ये प्रोडक्ट लिया था और अच्छा प्रोडक्ट है। तो आपके लिए गेम चेंजर ये चीज़ साबित हो सकती है कि आप अच्छी पैकेजिंग करो, अच्छा आपका ब्रांड नेम, आपकी जो ब्रांड है उस पर आप वर्क करो, और उसके बाद में आप उसके फ़ोटोज़, लिस्टिंग वगैरह उसकी बेटर, क्योंकि आज मैं घर से बैठ के काम कर रही हूँ, मैं घर से काम कर रही हूँ, और मेरा जो भी ब्रांड है वो मार्केट प्लेस पे किसी को ये नहीं पता कि मैं किसी एक कमरे से काम कर रही हूँ। उनको वहाँ पे मेरी रेटिंग, रिव्यू, मेरे प्रोडक्ट वगैरह, उनकी प्रेजेंटेशन ये सब शो हो रही है। तो इससे इसे मैटर नहीं करता कि आप मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन वहाँ पे क्या है, आपकी रेटिंग, रिव्यूज़, आपका प्रोडक्ट कैसा है, लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे बोलेंगी आपकी। आप जाके नहीं कोई कि मैं तो छोटा सा मैं छोटा सेलर हूँ,
तो ये चीज़ें नहीं है, तो आपको केवल इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। और यकीन मानिए अगर आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो आप एक मैन्युफैक्चरर से बहुत ज़्यादा कमाएंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके गाइस, बाय।